फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं माचाड़। एक छोटा सा हिल स्टेशन है जहाँ पर आज से लगभग 4 साल पहले तक कोई भी फोर व्हीलर नहीं जा सकती थी। देखते हैं कैसी है ये जगह। और यहाँ पर एक ऋषि की गुफा है और एक नदी का उगम स्थान है। तो चलिए चलते हैं माचाड़। सुबह 5:30 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की है और लगभग 5 से 5.5 घंटे का समय हमें माचाड़ पहुँचने में लग जाएगा। ये है मलकापुर गांव और मलकापुर गांव इस रूट का सबसे बड़ा गांव है। ये गांव भी काफ़ी बड़ा है। निकल रहे हैं और पूरा घाट सेक्शन है और दोनों ही तरफ ज़बरदस्त हरियाली है। यहाँ पर हाईवे के आसपास पूरी गन्ने की खेती दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर बारिश का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है। अंबा एक हिल स्टेशन है। ये अंबा गांव है। अभी हम गुजर रहे हैं अंबा गांव के अंदर से। अंबा गांव हाल ही के वर्षों में काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन बन गया है और दिन प्रतिदिन यहाँ सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कर लिया है नाश्ता और अब वापस आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंबा गांव में नाश्ता कर लिया और अब अंबा से अब आगे निकल रहे हैं और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अंबा घाट की तरफ। इस घाट को पार करने में लगभग आधा से पौना घंटा लग जाएगा और जैसे ही ये घाट ख़त्म होगा साखरपा गांव हम पहुंच जाएंगे और यहाँ से ये घाट शुरू हो जाता है। घाट में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखिए ज़बरदस्त हरियाली और पूरे बादल यहाँ पर छाए हुए हमें दिखाई देते हैं। फ़िलहाल तो एक ही ढाबा चालू है क्योंकि बाकी दिनों में ये सब बंद रहते हैं। टूरिस्ट इतने ज़्यादा आए हुए नहीं रहते हैं। यहाँ पर चाय के ढाबे लगे हुए हैं। चाय पानी पी सकते हैं और चाय पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं। अब टूरिस्टों के लिए यहाँ पर जगह जगह पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर टूरिस्ट रुकते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इस तरफ बड़े बड़े पहाड़ है और इस तरफ हज़ारों फीट की खाई है। ये एक ज़बरदस्त टर्न है और इस टर्न के साथ ही अब पूरी ढलान शुरू हो जाती है इस घाट की। फ्रेंड्स, सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है यहीं से ये रास्ता सीधा मार्लेश्वर की तरफ जाता है। यहाँ से मार्लेश्वर लगभग 20 किलोमीटर दूर रहता है और हमें सीधा आगे बढ़ना है इसी हाईवे पर। सामने जो आगे मोड़ आ रहा है वहीं से अब हमें माचाड़ के लिए टर्न लेना है। राइट साइड का रास्ता सीधा रत्नागिरी जाएगा और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जाएगा माचाड़ की तरफ। यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है माचाड़ के लिए। यहाँ पर चाय पी कितनी झालं? पीछे हमने चाय पी और अब यहाँ से सिंगल रोड शुरू हो गया है। यहाँ पर भी रोड की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। माचाड़ जाते समय गूगल मैप्स के भरोसे बिल्कुल मत जाइए क्योंकि गूगल मैप आपको ऐसे रास्ते पे ले जाएगा जहाँ से ना आप आगे जा पाएंगे और ना ही वापस यू टर्न ले पाएंगे। बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप साखरपा के बाद मेन हाईवे छोड़ने के बाद लोगों से या टर्न पे पूछते पूछते आगे बढ़े। ये सबसे अच्छा नेविगेशन रहेगा इस रूट का कि लोगों को पूछते हुए ही आगे जाएं। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है इस पहाड़ के पीछे भी एक और बड़ा पहाड़ है, वो है माचाड़ का पहाड़।
इस तरफ ज़बरदस्त खाई है। यहाँ पर आपको ज़मीन पर पैर लगाकर ही गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है। साखरपा से केवल 7 किलोमीटर आए हैं, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है कि 7 किलोमीटर में हमें आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया है। पूरा पसीना पसीना हो गए हैं और अब थोड़ी देर रुके हैं। बाइक को भी थोड़ी देर आराम दिया है। काफ़ी गर्म हो गई है क्योंकि फर्स्ट गियर में ही पूरी पिकअप के साथ गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है यहाँ पर। अभी भी माचाल काफ़ी दूर है। ये जो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है, यही है माचाल का पहाड़। अभी इस पहाड़ से नीचे उतरकर फिर वापस माचाल के पहाड़ पर चढ़ना है। देखते हैं ये रास्ता कितनी दूर तक ठीक है, क्योंकि आगे पक्का फिर से रास्ता ख़राब ज़रूर है। ये है भोजवाड़ी, एक छोटा सा गांव। पूरी यहाँ पर चावलों की खेती की जाती है। यहाँ से आगे अब ये पूरी कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। यहाँ से आगे माचाल तक पूरी कच्ची सड़क ही है, जिसका निर्माण हाल ही के वर्षों में किया गया है। इससे पहले ये सड़क भी यहाँ पर नहीं थी और बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सड़क निर्माण का कार्य अभी भी जारी है। कल रात को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। इस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पर सप्ताह 8 दिन में एक बार बारिश हो ही जाती है। इस वजह से 12 ही महीने यहाँ पर हरियाली बरकरार ही रहती है। हालांकि कई जगह पर हमें सूखा इलाका भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर एरिया में यहाँ पर हरियाली छाई भी रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी असली एडवेंचर आगे है। ये पूरी सड़क कच्ची है, पूरे पत्थर बाहर आए हुए हैं और आगे चल के इससे भी ज़्यादा ख़राब रोड हमें आगे मिलने वाली है। आज़ादी के बाद से ये रास्ता नहीं बना है, ये सबसे बड़ी बात है। कोंकण रीजन में आ जाता है, लेकिन आज़ादी के बाद से ये रास्ता नहीं बना हुआ है। चाहे माचाल की तरफ जाते वक्त हो या माचाल से वापस आते वक्त हो, हमें फर्स्ट गियर में ही यहाँ गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि आते वक्त भी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप होती है इस जगह पर। लगभग 12 से 15 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता काफ़ी ज़्यादा रिस्की और बहुत ही थका देने वाला है। रास्ता पूरा उबड़ खाबड़ है और ज़बरदस्त बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ ब्रिजेस बना दिए गए हैं, लेकिन रोड अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही इस टर्न पर आते हैं, यहाँ पर एक खुला सा मैदान है। पूरा पहाड़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा एक मैदान जैसा दिखाई देता है। एक पहाड़ी दिखाई देगी, पूरी लंबाई में पहाड़ी गई हुई है। यहाँ पर आप बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ।
और केवल ये एक ही रास्ता बनाया हुआ है। यही रास्ता माचाल में आने का है और यहीं से हम वापस जाना है। रास्ते की पूरी हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। ये देखिए, इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है कि ठीक से हम बाइक भी नहीं चला सकते यहाँ पर। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के 70 सालों बाद ये रास्ता बनकर तैयार हुआ है। इससे पहले यहाँ तक पहुँचने की कोई सड़क उपलब्ध नहीं थी। केवल पगडंडी के जरिए ही हम माचाल तक पहुँच सकते थे। फ्रेंड्स, ये है अब माचाल का सबसे खतरनाक पैच। यहाँ पर चढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त है और पूरा कच्चा रास्ता है। बारिश में तो हम इस रूट पर आने का सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पहुँच चुके हैं। ये पहाड़ यहाँ ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ से आगे ये जो कंक्रीट की आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये हाल ही के वर्षों में केवल 1 से 1.5 साल पहले बनाई गई है। इससे पहले यहाँ पर लगभग 100 फीट की गहरी खाई थी। यहीं तक गाड़ियाँ आती थी, यहाँ पर गाड़ियों को पार किया जाता था और यहाँ से फिर आगे इस खाई में से उतरकर माचाल के इस पहाड़ पर जाया जाता था। तो पिछले 2 साल में ही ये रास्ता बनकर तैयार हुआ है और माचाल में गाड़ियां जाना शुरू हुई है। उससे पहले केवल विशालगढ़ से ही एक पगडंडी है। इसी पगडंडी के सहारे माचाल के लोग बाहरी दुनिया से कनेक्ट थे, यानी बाहरी दुनिया से जुड़े हुए थे। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये उसी की ट्रक एक सामने से आती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोनों ही पैर टिकाकर हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। माचाल तक सड़क लाने के लिए यहाँ के लोकल एमएलए के सहयोग से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने काफ़ी कड़ी मेहनत कर पूरे पहाड़ को चीरकर इस सड़क का निर्माण किया है और माचाल तक सड़क आई है। इस सड़क पर दिन ढलने के बाद अंधेरे में कोई भी गाड़ी नहीं चलती है क्योंकि दोनों ही तरफ हज़ारों फीट की खाई है और सड़क का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं आता है। और शाम के वक्त या रात के वक्त यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक बंद हो जाता है। हालांकि दिन में भी आपको 1 आध घंटे में एक आधी गाड़ी दिखाई देगी बस। पूरे रास्ते में लगभग 30 किलोमीटर के रास्ते में हमें सिर्फ एक कार क्रॉस हुई है, वो भी लोकल माचाल के ही लोगों की है। माचाल की पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। इस तरफ देखिए, पूरे घने जंगल दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ता सीधा माचाल गांव की तरफ जाता है, लेकिन हम गांव में नहीं जाएंगे। नदी किनारे बीच में ही गाड़ी लगाकर मुचकुंदी ऋषि की गुफा की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स, ये थी माचाल तक की ज़बरदस्त एडवेंचरस जर्नी और इस जर्नी को जारी रखते हुए हम अगले भाग में माचाल की कुछ ऐसी जगहें देखेंगे जिनके बारे में बाहरी दुनिया को लगभग नहीं पता है।
तो जल्दी ही मिलते हैं माचाल के अगले भाग में।